हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन, वेल टू नोन एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे जिसको हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, दैट इज़ हाइड्रेशन, यानी कि पानी। आज हम पानी के ऊपर काफ़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। आज हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस सही तरीके से पानी को पीना चाहिए और हम डेली लाइफ में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट या हाइड्रेशन लेवल जो होता है वो पुअर होता है। यूजुअली आजकल के लोग ज़्यादा पानी को प्रेफरेंस देते नहीं हैं और कुछ लोग तो पानी पीना भूल भी जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उनका गॉल ब्लैडर वेल अप टू द मार्क नहीं होता है, डाइजेशन इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है, स्किन प्रॉब्लम्स, एक्ने होना, पिंपल्स होना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे बाकी रीजंस भी होते हैं, बट जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला फैक्टर होता है वो होता है पानी। तो चलिए आइए बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद और काफ़ी लोगों से बात करने के बाद फिगर आउट किए हैं कि लोग ये मिस्टेक करते हैं, इस वजह से उनका हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर नहीं होता है। इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने से पहले आप लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी 70% ऑफ द पानी से बनी होती है, जो कि आपकी स्किन को हेल्दी रखने में बहुत काम आता है, आपकी सेल्स को अच्छे से काम करने में हेल्प करता है, आपके डाइजेशन इशू को ऑन पॉइंट रखता है, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज को दूर रखता है और आपके मूड स्विंग्स को, हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम पानी की जो क्वांटिटी होती है डे टू डे लाइफ में उसे प्रॉपरली कंज्यूम करें और इस प्रॉब्लम को, या मैं ये कहूँ कि इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें कि हमें कितना पानी मिनिमम एटलीस्ट दिन में पीना चाहिए ताकि हमारा हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे डॉक्टर्स को विजिट करते हैं बट उन्हें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है उनके एक्ने प्रॉब्लम्स का, उनके पिंपल्स का, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि उनका हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर ना होने की वजह से भी उन्हें एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो यूजुअली कॉमन लोग करते हैं अपने हाइड्रेशन को लेकर। तो सबसे पहला है ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल स्टैंड, जिसका मतलब है खड़े होकर पानी पीना। मुझे नहीं पता आप लोगों ने इस टॉपिक को या इस डिस्कशन को पहले कभी किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो प्लीज इस पे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर में या बाहर यूजुअली ये प्रैक्टिस फॉलो करने लग गए हैं कि हम खड़े होकर पानी पीते हैं। वो बहुत ही गलत होता है दोस्तों। वो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो आपकी बॉडी के जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो स्टेट ऑफ टेंशन में होते हैं, जिसका मतलब कि अगर आप खड़े होकर पानी पी रहे हैं तो जब आप पानी पिएंगे तो वो बहुत जल्दी रैपिडली आपके सिस्टम में फ्लो करेगा और बहुत जल्दी नीचे आपके स्टमक को पास करते हुए, आपके इंटेस्टाइन्स को पास करते हुए ब्लैडर की हेल्प से यूरिनेट में चला जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपकी बॉडी के एग्जिस्टिंग फ्लूइड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, व्हिच कॉज मल्टीपल इश्यूज इन योर बॉडी। एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो बहुत सारा पानी आपके जॉइंट्स में भी स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को नी पेन्स, जॉइंट पेन्स के इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। इसका अनदर इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी कहता है कि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है वो भी इफेक्ट होता है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है दोस्तों, जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपके डाइजेशन इशू भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, बबल मूवमेंट्स भी इम्पैक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं व्हाट इज द राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी को सही तरीके से पीने का तरीका क्या है। आप कोई भी एक कंफर्टेबल पोजीशन लीजिए, आप कोई भी एक कंफर्टेबल काउच, बेड या स्टूल पे बैठिए, आराम से वाटर को सिप सिप करके पीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक सिप पिया उसको फिर थोड़ा वेट कीजिए फिर दूसरा सिप पीजिए। आप 2-3 सिप एक साथ ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पूरा पानी एक साथ इकट्ठा पीने की बजाय उसको पोर्शंस में पीजिए और आराम से उसको सिप सिप करके गल्प कीजिए अपने पेट के अंदर। ये है सही तरीका पानी को पीने का। इस तरीके से पानी को पीने से आपकी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स होते हैं वो बैलेंस रहते हैं, पानी सही तरीके से सही स्पीड के साथ आपकी बॉडी के सिस्टम में एंटर होता है एंड आपको हाइड्रेशन प्रॉपर होता है। चलिए आइए बात करते हैं दूसरी मिस्टेक के बारे में। बहुत सारे लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो चाय और कॉफी पी रहे हैं तो वो आपके हाइड्रेशन में काउंट नहीं होती है। इंस्टेंट लोगों का मानना ये भी है कि कहीं ना कहीं कॉफी और चाय आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान देती हैं। ट्रू,
ये सच है कि वो आपको नुकसान करती हैं, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन होता है, दोनों में, चाय और कॉफ़ी दोनों में कैफीन होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को कुछ हद तक इम्पैक्ट करता है। लेकिन कब? जब आप इन दोनों की क्वांटिटी को अनलिमिटेड कंज्यूम करें। अगर चाय और कॉफ़ी एक मॉडरेशन में कंज्यूम की गई है तो ये बहुत हद तक गलत है कि ये आपके हाइड्रेशन में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देंगी। इंस्टेड रिसर्च और स्टडी में ये देखा गया है कि अगर आप अपनी चाय और कॉफ़ी को मॉडरेशन में कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी के फ्लूइड्स के हाइड्रेशन में बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करता है, और ये ऑलमोस्ट 3 से 4 कप पीने के बराबर है। तो चाय और कॉफ़ी को अगर आप मॉडरेशन में कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपको डिहाइड्रेट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि आपके हाइड्रेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे थ्रू आउट द डे। तो जो लोग ये अज्यूम करते हैं कि चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, वो सरासर गलत है। आप चाय और कॉफ़ी आराम से पी सकते हैं, बट मॉडरेशन में। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज, आप लोगों को कॉफ़ी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो जैसा कि हमने जाना, ना टी हमें डिहाइड्रेट करती है, ना ही कॉफ़ी डिहाइड्रेट करती है। अगर मॉडरेशन में कंज्यूम की जाए, इवन ये आपके फ्लूइड को हेल्प करती है बैलेंस रहने में। चलिए आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट मिस्टेक की। लोगों को एडवाइस देना बहुत पसंद है, तो बहुत लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप 8 ग्लासेस ऑफ कप अगर आप दिन में कंज्यूम करते हैं तो भाई आपका हाइड्रेशन पूरा हो गया, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है जो ये कहती है कि अगर आप 8 ग्लास पानी पी लेते हैं पूरे दिन में तो आपकी बॉडी को जितने हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन की जरूरत है वो पूरा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। किसी भी इंसान की बॉडी के हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि उसका बॉडी वेट क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज क्या है, और उसकी बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट या उसकी पानी की प्यास कितनी है। बहुत हद तक रिसर्च ये कहती है कि आपको जितनी प्यास लग रही है, अगर आप उतना पानी पी रहे हैं तो आप बहुत हद तक अपनी हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन देना है आपको, या मेंटेन करना है कि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और उसकी डे टू डे हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़, वाटर रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या लिक्विड्स को अपनी डाइट में इंटेक कीजिए। आप वाटरमेलन खा सकते हैं, दिन की मील में सैलेड्स में क्यूकम्बर ले सकते हैं अपनी पोर्शन के साथ। आप जो भी दाल खाते हैं या आप जो भी पानी वाली सब्जी खाते हैं वो भी आपके हाइड्रेशन लेवल में कंट्रीब्यूट करती है। वाटर रिच फ्रूट्स हो गए जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हो गए, वाटरमेलन हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, स्पिनच, लेटस, ये आपके हाइड्रेशन लेवल में कंट्रीब्यूट करती हैं, आपकी बॉडी को हेल्दी रखती हैं, आपकी बॉडी के फाइबर को मेंटेन रखती हैं, और आपको बहुत हद तक हाइड्रेशन का जो इशू होता है वो भी रिजॉल्व होता है। नाउ अब मैं आपके साथ एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स सपोज अगर आपको जानना है कि आपकी बॉडी की हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट कितनी है, या आपको कितने ग्लास पानी पीना चाहिए या कितना लीटर पानी पीना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी का हाइड्रेशन प्रॉपर हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका बॉडी का जो वेट है दैट इज इन केजी, उसको आप 0.033 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना लीटर पानी दिन में कंज्यूम करना है ताकि आपकी बॉडी का हाइड्रेशन प्रॉपर रहे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, जो है ड्रिंकिंग अ प्लेन ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। यानी कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप खाली सादा पानी का ग्लास पीना प्रेफर करते हैं, जो कि बहुत हद तक बहुत लोगों के लिए फायदेमंद भी होता है। कुछ लोगों को चाय पी के मोशन आता है, कुछ लोगों को नॉर्मल पानी पी के मोशन आता है। बट नाउ आई एम गोना टेल यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, खाली सिर्फ प्लेन पानी पीना सही तरीका नहीं है आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने का। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप सुबह उठ के सिर्फ पानी पी रहे हैं, प्लेन ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हैं, तो कहीं हद तक वो गलत है एंड इट इज नॉट द राइट वे टू हाइड्रेट योरसेल्फ। तो आइए जानते हैं क्या सही तरीका है आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने का। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में वाटर को रिटेन करने में, जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी में आपने पानी पिया तो वो बॉडी की सेल्स में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो, आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉपर्ली हेल्प करे, आपकी बॉडी के मिनरल्स और विटामिन्स को मेंटेन करे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ कंज्यूम करें। विच इज, अगर आप प्लेन ग्लास ऑफ वाटर पी रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, उसे किसी मील के साथ कंज्यूम कीजिए, किसी फ्रूट के साथ कंज्यूम करिए, किसी स्नैक के साथ कंज्यूम करिए, या सुबह सुबह आप उठ रहे हैं तो आप प्लेन पानी पीने की जगह नींबू पानी पी सकते हैं। वो आपके डाइजेशन को भी स्मूथ रखेगा, आपके मोशन को भी इजी रखेगा और आपको स्टूल पास करने में बहुत आसानी होगी। एक रिसर्च की गई थी दोस्तों अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, जिसमें ये पाया गया था कि अगर आप रात में बहुत सारा पानी पी के सो रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह उठ के प्यास ना लगे, आप सुबह भी थर्स्टी फील करते हो। उस रिसर्च में ये पाया गया था कि सुबह उठ के जो लोग खाली पेट प्लेन पानी पी रहे हैं वर्सेस
या उस पानी को किसी के साथ कंबाइन करके पी रहे हैं, उनका हाइड्रेशन बेटर था एज़ कम्पेयर टू द लोग जो प्लेन वाटर पी रहे थे। तो अगर आप अपनी बॉडी को में हाइड्रेशन ज़्यादा बेटर चाहते हैं या चाहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो, तो ज़रूरी है कि आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, आप कोई स्नैक ले सकते हैं, आपने एक छोटी सी ओट मील खाई उसके साथ पानी पी सकते हैं, वो हाइड्रेशन आपका ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू द एम्प्टी स्टमक का हाइड्रेशन। तो ये थी एक और मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट मिस्टेक की। आई एम श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं, आप लोगों को वर्कआउट करना पसंद है, आप लोगों को कोई भी एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा पसीना देखने को मिलता है। स्पेशली अगर आप कार्डियो वर्कआउट को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पसीना आ रहा होगा और आपका बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा होगा। जब हमें पसीना आता है दोस्तों तो हमारा काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन लूज़ भी होता है, उसके साथ साथ सोडियम भी रिलीज़ होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सोडियम इंटेक को भी बैलेंस रखें, यानी कि नमक के बैलेंस को। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नमक खाना प्रेफर नहीं करते हैं या बहुत ही कम नमक खाना प्रेफर करते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी जो मील है, जो अपनी डाइट है, जो भी सब्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें नमक की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत तेज़ नमक खाने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपकी डाइट में या आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली मीट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे पसीना आता है तो पसीने में पानी के साथ साथ हमारा सोडियम भी रिलीज़ होता है। इसलिए आई डोंट नो बट ऐसा हमारे दोस्त लोग या ऐसा हमें सुनने में मिलता है कि पसीना का जो टेस्ट होता है वो नमकीन होता है। इसलिए दोस्तों मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी टेस्ट किया है नहीं, बट अनइंटेंशनली बहुत बार लोगों का पसीना उनके मुंह में आ जाता है। तो उसका टेस्ट जो होता है वो हल्का सा सॉल्टी होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो अपने नमक के इंटेक को बैलेंस रखिए आपके बॉडी के हाइड्रेशन को प्रॉपर रखने के लिए। बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप एक इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं या आप एक नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें आपको पसीने आ रहे हैं, तो आफ्टर एवरी 15 to 20 मिनट्स आप एक गिलास पानी पी सकते हैं अपनी बॉडी के हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब नेक्स्ट मिस्टेक। नेक्स्ट मिस्टेक ये होती है कि लोग ये सोचते हैं कि आपकी बॉडी का जो हाइड्रेशन है इज इक्वल्स टू द वाटर इनटेक इन योर बॉडी, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज आप जो भी दाल खाते हैं, आप जो भी सब्जी खाते हैं, आप जो भी सैलेड खाते हैं या आप जो भी मील खाते हैं, सब में वाटर प्रेजेंट होता है। तो वाटर रिच फ्रूट्स हो गए जैसे कि वाटरमेलन हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहती थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर मिलेंगे जल्दी से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ और एक विशेष चर्चा के साथ। तो टिल देन बाय बाय एंड नमस्ते।